पति ब्रह्मचारी। गुलाब सिंह जी, कल मेहंदी की पहली रस्म है, कल मुलाकात होगी। अब पूरे शादी के मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है आप सबकी खुशियों का। सूरज, ये सब करके तुम खुद को और मुझे दोनों को दुखी कर रहे हो। ये लो भाई जी, तुम्हारी एसी फिटिंग के पैसे पहुंच गए। नमस्ते। बाबू, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस घर में कभी एसी लगेगा। बाबू, अब चलो ना, एसी के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाते। चालू करो ना एसी। हाँ पूरन भाई, थोड़ी देर चला दो ना एसी, मोनिका भाभी के लिए। ये कहाँ से आया? चाचा जी के कॉलेज में लकी ड्रॉ था, उसमें निकला एसी। कॉलेज में लकी ड्रॉ? है कुंजू बिहारी, जब से तेरे ताऊजी इस घर में आए हैं, खुशियों को हमारे घर का पता मिल गया है। जैसे आप लोगों को सच में लगता है कि ये एसी लकी ड्रॉ में मिला है? और नहीं तो क्या। अरे संतों के पांव जब घर में पड़ते हैं ऐसा ही होता है। देखना भाई, तू ही पहले चाचा जी को नौकरी लगी और अब इस घर में ये इतना बढ़िया एसी आ गया। अब मुझे तो लगता है आगे इस घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली है भाई। ये खुशियां आई नहीं है पूरन भाई, बल्कि भिजवाई गई है। और भेजने वाली कोई और नहीं, ईशा जी है, जो वहां बैठे बैठे ये सब करवा रही है। क्या देवर जी, कैसी बातें कर रहे हैं? जब छुई मुझी इस घर में थी तब तो एसी लगवाया नहीं। हाँ, अब वहाँ बैठ के यहाँ एसी क्यों लगवाएंगी? बोलो भला। अरे वो महारानी यहाँ आके इतना उल्टा सीधा सुना के गई, तेरे संग इतना बुरा व्यवहार किया, फिर वो एसी क्यों लगवाएगी? कुछ भी। ठीक है, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना? ये एसी के साथ कुछ पेपर्स आए होंगे, कहाँ है? हाँ, पेपर तो आए होंगे। वो तो मैंने कचरे में फेंक दिया। एक मिनट, एसी पर भी डिटेल्स होते हैं। एसी के डिटेल से मैं शोरूम में कॉल करके ये पता कर सकता हूँ कि इस सीक्वेंस नंबर की एसी किसने खरीदा था। ये देखो, फिर शुरू हो गया। एक मिनट टाइम। रुक रुक, उतर उतर उतर, नहीं मत रुक। अरे देखो, फिर शुरू हो गया ये। उतर नीचे। सूरज नीचे उतर। अरे भैया, अरे भैया, देवर जी, सूरज नीचे उतर। अरे नीचे उतर ना। देवर जी, सब संभाल के। नया नया एसी है देवर जी। अरे इस पर तो डिटेल्स नजर नहीं आ रहे हैं। तेरे ताऊजी सही कहते थे, उस महारानी की वजह से ही इस घर में मनुष्यत थी। देखा, उसका नाम लिया और बेचारे एसी का बेड़ा गर्क हो गया। देवर जी, आप अपने भाई की बात मानिए और इसको ना फौरन विदेश भेज दीजिए। काव्या, एक तरफ तुम्हारा मायका है तो दूसरी तरफ ससुराल। एक तरफ तुम्हारा भाई है तो दूसरी तरफ पति। ऐसे में मैं यही कहूंगी कि तुम्हें खुद को इन मामलों से दूर रखना चाहिए। लेकिन काव्या, आज मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सूरज को कॉल करके कहो कि वो यहाँ आना बंद कर दे, प्लीज प्लीज। भाभी, मैंने आप दोनों का प्यार देखा है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। लेकिन ये पूरी तरह आपका फैसला है, तो मैं सूरज भैया से बात करूंगी। पर भाभी, क्या आपको सच में लगता है कि भैया मेरी बात सुनेंगे?
अगर उन्हें किसी की सुननी होती तो पापा और ताईमा उन्हें कब का रोक चुके होते। अभी मैंने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है, वो ताकत, वो शिद्दत, वो तकलीफ जो उन्हें कभी आपसे दूर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहती हैं तो मैं भैया से बात करूंगी। थैंक यू। काव्या, जो तुम कह रही हो वो मैं जानती हूँ। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, उसी शिद्दत से उसे गले लगाना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि सूरज, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पाँव में बेड़िया है काव्या। सूरज के सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपने ही पापा से अपनी खुशियों का सौदा कर लिया। अच्छा, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? यही ना कि सूरज IAS बने, यही चाहिए ना? बन जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। जानबूझ के करता है ना तो ये सब? देख सूरज, अपनी औकात मत भूल। और आप भी मत भूलिए कि अब मैं आपके लिए काम नहीं करता, और अगली बार मेरा रास्ता काटने की कोशिश भी मत करना गुलाब से, वरना धूल उड़ाने वाले वक्त पड़ने पर धूल चटाना भी जान। खामोश! अरे कोई हटाओ उसको मेरे सामने से। काव्या, सूरज फिर से आ गया क्या? भाभी, सूरज भैया ना बचपन से जिद्दी है। अगर वो एक बार कोई चीज ठान लेते हैं ना, फिर किसी की नहीं सुनते। मैंने सूरज भैया से बात तो की थी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी भाभी, पर मैं चाहती भी नहीं कि भैया मेरी बात सुने। कान्हा जी, सूरज अगर रोज रोज मेरे सामने ऐसे ही आएगा तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? बाबू, वो कहावत याद आ रही है? पता है कौन सी वाली? हाँ वही ना, ये हाथ आया लेकिन मुंह को ना लगा। एकदम सही, एकदम सही। मुझे ना जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि एसी आया और एक बार भी मैं एसी की हवा नहीं खा पाई। मुझे तो पता भी नहीं है कि एसी की हवा कैसे लगती है। अरे जोई मोइची ने एसी दिया तो क्या, उनकी दरिया दिली से हमारी तरक्की हो रही थी। पहले फ्रिज, फिर एसी, फिर कार दी थी, लेकिन देवर जी ने सब बेकार कर दिया। बाबू एसी पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल TV पर।